कैंडलस्टिक्स। क्या होती हैं कैंडलस्टिक्स? बेसिकली अगर आप मार्केट में देखते हैं किसी जो प्राइस फ्लक्चुएशन होती है, वो प्राइस फ्लक्चुएशन जब होती हैं तो वो जो चार्ट होता है किसी भी कंपनी के शेयर का या फिर किसी भी सेगमेंट का, वो एक कैंडल फॉर्म करता है प्राइस फ्लक्चुएशन की वजह से। एंड वो प्राइस फ्लक्चुएशन जब वो एक कैंडल फॉर्म करता है तो वो कैंडल हमें उस शेयर के बारे में या उस सेगमेंट के बारे में, अभी हम शेयर की ही बात करते हैं, हमें बहुत कुछ बताता है। वो हमें उस शेयर में जो लोग हैं जो ट्रेड कर रहे हैं, उनकी क्या साइकोलॉजी है उस शेयर के बारे में, हमें उसके बारे में बहुत कुछ बताता है। कैंडलस्टिक प्राइस एक्शन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। एंड जो लोग कैंडलस्टिक्स के बारे में ढंग से समझ जाते हैं, वो लोग बहुत अच्छी तरह ट्रेड कर सकते हैं। वो लोग बहुत अच्छी तरह किसी भी शेयर की या किसी भी सेगमेंट की जो प्राइस फ्लक्चुएशन है, जो चेंजेस है, उसको इजीली इंटरप्रेट कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि उनका क्या मतलब है। अब आज की हमारी वीडियो बेसिक्स ऑफ कैंडलस्टिक्स के ऊपर ही होने वाली है। इसमें मैं आपको स्टार्टिंग से एंड तक डिटेल में बताऊंगा कि जो मार्केट में, जो चार्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट कैंडल्स होती हैं, उन कैंडल्स का मतलब क्या होता है, वो हमें उस शेयर के बारे में, उस सेगमेंट के बारे में क्या बता रही है। अब वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल अल्फा ट्रेडर्स को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज हमारे चैनल अल्फा ट्रेडर्स को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए। अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। उसमें हम लाइव मार्केट में चार्ट सेटअप, चार्ट के जो हमें अच्छी अपॉर्चुनिटीज होती है मार्केट में, उनके बारे में बेचते हैं। इंफॉर्मेटिव बहुत सारी चीजें, इंफॉर्मेशन हम बेचते रहते हैं। एंड अगर अभी तक आपने हमारे इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो नहीं करा है तो आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल को भी फॉलो कर लीजिए। आपको यहाँ पे उसका यूजर नेम आ जाएगा एंड लिंक में भी आपको उसका डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। इंस्टाग्राम चैनल को अगर आप फॉलो करेंगे तो हम हर वीक 2 बार उस पर लाइव जाते हैं, जिसमें हम लोग जो भी लाइव पे आते हैं उनके सारे डाउट्स क्लियर करते हैं। तो हमारे इंस्टाग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब वीडियो में जो हमारे सबसे पहले, हम स्टार्ट करने से पहले कैंडल का बेसिक सीखेंगे कि कैंडल स्टिक्स का बेसिक क्या होता है। सबसे पहले अगर आपने देखा हो तो कैंडल कुछ इस तरह की होती है एंड ये कैंडल्स का मीनिंग होता है। ये जो अगर आप देखें, जो ऊपर ये जो टेल्स होती हैं या इनको विक्स भी बोलते हैं, इनका भी कुछ मतलब होता है। अब हम इनके बारे में और इन डेप्थ पढ़ेंगे। बेसिकली ये जो पार्ट होता है किसी भी कैंडल का, ये पार्ट, ये उस कैंडल की बॉडी बोलते हैं इसे हम। एंड इस बॉडी का मतलब बेसिकली क्या होता है, अगर हम एक ग्रीन कैंडल की बात करें, ये जो कैंडल है ये एक ग्रीन कैंडल है एंड ये जो कैंडल है ये एक रेड कैंडल है। बेसिकली ग्रीन कैंडल में होता क्या है, सॉरी मैंने उल्टा बता दिया, ये वाली रेड कैंडल है एंड ये वाली ग्रीन कैंडल है। बेसिकली ग्रीन कैंडल का जो लोअर बॉडी होती है, ये जो पार्ट होता है बॉडी का, ये होता है हमारा ओपनिंग प्राइस एंड ये जो इसका अपर पार्ट होता है ये होता है हमारा क्लोजिंग प्राइस। बेसिकली ओपन प्राइस एंड क्लोजिंग प्राइस का मतलब क्या हुआ कि एक कंपनी का शेयर है, वो फॉर एग्जांपल 100 रुपीज पे उसको ओपन हुई कैंडल। ये कैंडल 15 मिनट्स, अलग अलग टाइम फ्रेम, किसी भी टाइम फ्रेम की हो सकती है। अभी हम फॉर से 15 मिनट्स की बात करते हैं। अब 15 मिनट जब स्टार्ट हुए तो ये जो प्राइस था करंट, वो था 100 रुपीज एंड वो 100 रुपीज से प्राइस थोड़ा इंक्रीज हुआ, फिर डिक्रीज हुआ, फ्लक्चुएशन हुई एंड एंड में जब टाइम खत्म हुआ तो वो इस प्राइस लेवल पे, ये जो क्लोजिंग प्राइस है, इस प्राइस लेवल, फॉर एग्जांपल ये 105 का है, इस 105 के प्राइस लेवल पे जाके क्लोज हो गया। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जब टाइम स्टार्ट हुआ, फॉर एग्जांपल 15 मिनट की स्टार्टिंग में प्राइस 100 था एंड प्राइस में फ्लक्चुएशन आई बहुत सारी, वो इस लेवल तक भी गया, वो इस लेवल तक भी गया, बट इन द एंड ऑफ 15 मिनट्स उसने 105 रुपीज पे क्लोजिंग दे दी। ये जो प्राइस है फॉर से 107 था एंड ये जो प्राइस है फॉर से 98 था। प्राइस में बहुत सारी फ्लक्चुएशन हुई बट उसने 105 पे क्लोजिंग दी। अब इन टेल्स का, इन विक्स का मतलब क्या होता है मैं आपको वो बताता हूँ। बेसिकली इन विक्स का मतलब कि प्राइस 100 से 98 की तरफ भी गया बट बायर्स को
जो मार्केट में जिनकी वजह से डिमांड आ रही थी, उनको लगा ये प्राइस बहुत ज़्यादा अच्छा 98 99 का, एंड वो लोग इस लेवल पे बहुत ज़्यादा बाइंग करना चाहते थे। इस वजह से उन्होंने प्राइस को इस लेवल से ऊपर की तरफ कर दिया पुश, जिसकी वजह से प्राइस यहाँ से इंक्रीज होके 100 के ऊपर चला गया। अब सेम उसी तरह ये जो लेवल था 107 का, इस पे आके जो मार्केट में सेलर्स हैं उनको ये प्राइस बहुत अच्छा लगा सेलिंग करने के लिए, एंड उन्होंने इस प्राइस पे बहुत ज्यादा सेलिंग करी, जिसकी वजह से उन्होंने प्राइस को यहाँ से डिक्रीज करवा दिया, जिसकी वजह से प्राइस यहाँ से फॉल कर गया एंड वो नीचे की तरफ आ गया। एंड जब ये 15 मिनट क्लोज हुए, जो भी फ्लक्चुएशन हुई अप डाउन की, वो एंड में जाके 105 पे खत्म हुई। इसका मतलब बेसिकली ये था। अब अगर मैं आपको आगे दिखाऊं, आगे समझाऊं, ये सॉरी मेरे पेन की वजह से थोड़ी आवाज हो रही होगी, बट इजीली आप लोगों को समझ आए इस वजह से मैं पेन को यूज कर रहा हूं। अब अगर हम यहाँ पे बात करें हमारे दूसरी कैंडल की, तो रेड कैंडल में जो मैंने आपको बताया उसका बिल्कुल ऑपोजिट होता है। उसमें क्या होता है कि जो बॉडी का अप पार्ट होता है, ऊपर वाला पार्ट होता है, वो होता है ओपनिंग प्राइस, एंड सेम उसी तरह से जो इसका नीचे लोअर पार्ट होता है वो होता है हमारा क्लोजिंग प्राइस। बेसिकली होता क्या है, अभी भी हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम की बात कर रहे हैं, तो 15 मिनट जब स्टार्ट हुए तो जो प्राइस था फॉर एग्जांपल था 100 रुपीज, एंड ये जो क्लोजिंग प्राइस था फॉर एग्जांपल ये था 95 रुपीज। हुआ क्या कि जब ये 15 मिनट स्टार्ट हुए तो प्राइस था 100 रुपीज का, वो प्राइस इंक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ, प्राइस में बहुत सारे फ्लक्चुएशंस आए, बट जब टाइम 15 मिनट ये खत्म हुआ तो जो प्राइस था वो था 95 रुपीज का। इसका मतलब ये जो प्राइस है ये इस लेवल फॉर एग्जांपल ये है 102 का, एंड ये जो प्राइस लेवल है फॉर एग्जांपल 93 का है। ये प्राइस 100 से 102 पे भी गया एंड 90 और ये 93 तक भी नीचे आया, बट ये जो 102 का लेवल था अपर विक का, ये जो अपर विक है दोनों साइड, इस अपर विक का मतलब सेलर्स अट्रैक्टिव, सेलर्स को ये प्राइस लगा अट्रैक्टिव एंड उन्होंने हैवी सेलिंग करी, जिसकी वजह से प्राइस में आ गया एक डिप्रिसिएशन, प्राइस यहां से कर गया फॉल। तो बेसिकली अपर विक का मतलब सेलर्स का प्रेजेंस दिखाता है। तो इस 102 के प्राइस पे एंड इस 101 के प्राइस में सेलर्स को ये प्राइस बहुत अट्रैक्टिव लगा एंड उन्होंने ये प्राइस कर दिया नीचे की तरफ पुश। सेम उसी तरह पे जो नीचे की साइड की विक्स होती हैं दोनों तरफ की, उन विक्स में बेसिकली ये दिखाती है हमें बायर्स, कि बायर्स को ये प्राइस कितना ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो बेसिकली ये जो विक्स है इनके ऊपर इस लेवल पे, इस प्राइस लेवल पे 93, 94 एंड 95 के बायर्स को ये प्राइस बहुत ज्यादा अच्छा लगा एंड उन्होंने यहाँ से हैवी बाइंग करी, जिसकी वजह से डिमांड इंक्रीज हुई एंड प्राइस यहाँ से इंक्रीज हो गया। ठीक है, ये पूरी फ्लक्चुएशन जो भी हुई अप डाउन की, उसके एंड में जब ये 15 मिनट खत्म हुए तो जो प्राइस था क्लोजिंग वो था 95 का। इसका मतलब इस पूरी कैंडल में, अब मैं आपको दो चीज समझाता हूं क्लियर, इसका पूरा क्या मतलब हुआ। जैसे कि मैंने आपको बताया, सॉरी ये मेरा पेन बहुत आवाज कर रहा होगा, बट वही इजीली समझाने के लिए मैंने इसको बस यूज कर रहा हूं कि ये जो हमारी कैंडल है, ये ग्रीन कैंडल, ये हमें बताती है एक हैवी बाइंग। ग्रीन कैंडल हमें बताती है बेसिकली एक हैवी बाइंग, कि लोग इस शेयर के प्राइस के लिए, इस शेयर के लिए हैं बुलिश, वो लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं बाइंग करने में, जिसकी वजह से ये ग्रीन कैंडल बनी। जब ग्रीन कैंडल बनी तो हमारा ओपनिंग प्राइस था एक लो एंड हमारा क्लोजिंग प्राइस था एक हाई। जैसे कि मैंने आपको बताया, ओपनिंग प्राइस था हमारा 100 एंड क्लोजिंग प्राइस था हमारा 105। ये हमें एक बुलिश मोमेंटम बताता है कि जो मार्केट में प्लेयर्स हैं, जो इस शेयर में लोग हैं जो बाइंग एंड सेलिंग कर रहे हैं, वो बुलिश हैं इस स्टॉक के लिए। सेम उसी तरह ये जो रेड कैंडल थी, उसमें जो ओपनिंग प्राइस था वो था हाई 105 का एंड जो क्लोजिंग प्राइस था वो था 100 का। तो जो मार्केट में, जो इस शेयर में जो लोग हैं जो ट्रेड कर रहे हैं, वो लोग इस शेयर के लिए थे बियरिश, उनके लिए स्टॉक थोड़ा वीक था, जिसकी वजह से उन्होंने सेलिंग करी, एक हैवी सप्लाई आई, जिसकी वजह से प्राइस फॉल कर गया एंड बनी एक रेड कैंडल। ये बनी रेड कैंडल। ठीक है, ये बेसिक्स थे बेसिकली कैंडल्स के। अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट हो
तो प्लीज मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसकी कॉन्टिन्यूएशन वीडियो, मैं इस वीडियो को ज्यादा लंबी नहीं करना चाहता, इसलिए मैंने सिर्फ बेसिक्स बताए हैं इसमें कैंडल के। एंड अगर इसकी कॉन्टिन्यूएशन वीडियो भी मैं साथ साथ डालूंगा, अगर आपको वो देखनी हो तो आप इसी सेम प्लेलिस्ट, ये स्टॉक मार्केट, द कंप्लीट स्टॉक मार्केट कोर्स में आप चेक कर सकते हैं। ये जो मैं प्लेलिस्ट बना रहा हूँ द कंप्लीट स्टॉक मार्केट कोर्स, इसमें मैं बिगिनर लेवल से लेके एडवांस लेवल तक की हर एक चीज सिखाने वाला हूँ, स्ट्रैटेजी से लेके हर एक चीज, मार्केट डेप्थ, कैंडल्स, चार्ट पैटर्न्स, सब कुछ। तो आप प्लीज हमारे चैनल अल्फा ट्रेडर्स को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हर कोई भी अगर वीडियो आए तो आपको उसकी नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में।